नंबर सिस्टम से बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ नंबर। नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। ठीक है। अब जो नंबर सिस्टम होता है हमारे, वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। नंबर सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा रियल नंबर्स। बच्चों ये रियल नंबर में क्या है, बात को सुनो ध्यान से। रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। अब ये आर क्या हमारा, अब तुम सेट जानते हो, इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने सेट का अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दिया था। ये आर जो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कैपिटल आर, तो जब भी कैपिटल आर लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा? सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट, मतलब कि जितने भी रियल नंबर आ जाएंगे उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर से। दूसरा जो हमारा होगा उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से रिप्रेजेंट करते। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे 11th क्लास में। ये एक चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो कौन से पढ़े थे? रियल नंबर। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है, इसको डिटेल से एज अ सेपरेट पढ़ेंगे एक चैप्टर में। ठीक है। अब रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। ठीक है। तो रियल नंबर को पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ रैशनल एंड irrational is called real numbers. रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है ये ऑलरेडी आप जानते हो, इसको मैं भी आगे डिटेल से बताऊंगा। रैशनल एंड इरैशनल, तो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को मिला के हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। ऐसे अगर हमने लिखा कैपिटल आर तो इसका क्या मतलब है कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कितने टाइप होंगे? एक तो रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो बनेगा टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। कितने टाइप्स होंगे रियल नंबर के? फर्स्ट टाइप हो गया हमारा रैशनल नंबर। सेकेंड टाइप क्या हो गया हमारा? इरैशनल नंबर। ये दो टाइप होते हैं रियल नंबर के, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। टाइप 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर से। हमारा जो फर्स्ट टाइप होगा विच इज रैशनल नंबर।
ठीक है। सबसे पहले रैशनल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? द नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। देखो बच्चों, रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है? रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म का होता है। P और Q क्या हमारा इंटीजर है, P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है। और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? Q है, तो Q कभी 0 नहीं हो सकता, मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम लोग किसे बोलेंगे कि रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म का होगा, जहां पे स्मॉल p भी इंटीजर है एंड स्मॉल q भी इंटीजर है। इंटीजर आई होप जानते होगे, नहीं जानते हो तो अभी आगे हम लोग इंटीजर को डिफाइन करेंगे। इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। सारे नेचुरल नंबर को ले लो, सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लो और 0 ले लो तो इंटीजर बन जाएगा। तो P एंड Q दोनों इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, दैट मीन्स Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम लोग किससे करते हैं? इट इज जनरली डिनोटेड बाय रैशनल नंबर को Q से। अब ये बताओ, ये अगर मैंने Q लिख दिया, अगर Q लिख दिया, कैपिटल Q लिख दिया, इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अब ये Q क्या है? ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने यहां पे बोला है R, ये R क्या है? ये रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने तुम लोग को नंबर सिस्टम में क्या पढ़ाया था? नंबर सिस्टम में मैंने बोला था, स्टार्टिंग में बिल्कुल आ जाओ, स्टार्टिंग में बोला था कि जो सेट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? कैपिटल लेटर से। सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पे मैंने लिखा ये B, तो B किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? या फिर मैंने लिखा C, तो C किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेम लाइन पे अगर मैंने Q लिख के छोड़ दिया या मैंने R लिख दिया, ऐसे R लिख दिया, तो ये R है क्या? ये रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर का सेट बोलने का मतलब कि इस R में जितने भी दुनिया के रियल नंबर हैं वो सारे इंक्लूड हो गए। अगर मैंने ऐसे Q लिख दिया तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ Q। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये वेरी नहीं करता है, याद रखना। रैशनल नंबर के सेट को हमेशा हम कैपिटल Q से ही रिप्रेजेंट करेंगे और रियल नंबर के सेट को हमेशा हम कैपिटल R से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, ये वेरी नहीं करता है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे हम किलोमीटर को km से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को s से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम लाइन पर रियल नंबर के सेट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे और रैशनल नंबर के सेट को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अगर मैंने लिख दिया -9/2, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज ये हमारा किस फॉर्म का है? इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म का है। इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म है, देख लो। न्यूमरेटर में क्या है? -9 क्या होता है? इंटीजर होता है। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म का है, तो ये रैशनल नंबर है। और दूसरी बात की, जो डिनोमिनेटर क्या हमारा? डिनोमिनेटर हमारा 2 है, ये 0 के इक्वल नहीं है, सो इट इज अ रैशनल नंबर। -9/2 क्या हमारा? एक रैशनल नंबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने तुम्हें लिखा 4/3, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म का है। अगर मैंने लिखा तुम्हें 0, तो 0 रैशनल नंबर है क्या? तो बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं, 0 रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? बिकॉज ये इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्म नहीं है, बट 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या हमारा
एक रैशनल नंबर है। क्यों? बिकॉज जीरो हमारा इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म का है। कैसे? जीरो को तुम ऐसे लिख सकते हो, जीरो अपॉन वन, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे लिख सकते हो। हमें पता है ना कि अगर न्यूमरेटर में जीरो आ जाए तो ऑन द होल क्या होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। अगर मैंने ऐसे लिखा ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू, मैंने जीरो लिखा, वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, या फिर ऐसे मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनो। ए अपॉन बी का मैं तुम्हें बोलूं कि वैल्यू क्या होगा, मैं बोलता हूं कि इफ ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मैं बोल रहा हूं कि ए अपॉन बी का वैल्यू बताओ। अगर ए जीरो के इक्वल है और बी जीरो के इक्वल नहीं है तो न्यूमरेटर जीरो के इक्वल है और डिनोमिनेटर तो कभी जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता। अगर डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, ये बी कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। अगर बी जीरो हो गया ना, मीन्स डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। और जब भी न्यूमरेटर जीरो होगा तो ऑन द होल ये जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए अपॉन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? ए अपॉन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो के। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों? एज न्यूमरेटर विच इज, न्यूमरेटर को ऐसे लिखते हैं, न्यूमरेटर विच इज ए, ये जीरो के इक्वल है। आगे बात समझ में? तो यहां पे मैं क्या बोल रहा था कि जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन, फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो अपॉन टू, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो अपॉन माइनस फाइव। अब तुम देख लो, ये सब इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म का है ना, न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म का। इसका क्या मतलब है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर। जीरो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब एक बच्चा बोलेगा क्या मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूं, जीरो अपॉन जीरो? तो ये जीरो अपॉन जीरो ऐसे नहीं लिख सकते हो। जीरो अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखना। जीरो अपॉन जीरो डिफाइन नहीं है, इस बात को याद रखना। एक तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या हो गया, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो इन एनी फ्रैक्शन। दुनिया के किसी भी फ्रैक्शन में, चाहे वो कैसा भी फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। और जीरो अपॉन जीरो जीरो के इक्वल नहीं होता है। एक्चुअल में जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है। ये क्या हमारा नॉट डिफाइंड, याद रखना, ये डिफाइंड नहीं होता है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि जीरो इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन जीरो, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल। तो यहां तक क्लियर होगा। ये हमारा थर्ड एग्जांपल हो गया। फोर्थ एग्जांपल में आ जाते रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चलो ऐसे लिख लो 1.414141 या फिर तुम अभी एक सेकेंड के लिए ये एग्जांपल रहने दो, इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे। फोर्थ एग्जांपल में तुम ऐसे ले लो -5। तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है रैशनल नंबर। क्यों? बिकॉज इसको तुम क्या लिख सकते हो, -5 अपॉन 1। -5 हमारा इंटीजर भी है एंड -5 रैशनल नंबर भी है। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में? फिफ्थ एग्जांपल में तुम ऐसे ले सकते हो -2 अपॉन 9। सिक्स एग्जांपल में ऐसे ले सकते हो तुम कुछ भी, -4/8 विच इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। ये सब क्या हमारा रैशनल नंबर है, P अपॉन Q के फॉर्म का है। बच्चों रैशनल नंबर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पढ़ेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का क्या होता है, दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग, इसको ए में लिखते हैं। ये अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है,
टॉपिक चल रहा है हमारा टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर में फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हमने डिफाइन कर लिया। अब रैशनल नंबर के अंदर क्या चल रहा है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो पहला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट से। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कि जो इसका क्या मतलब है, इसको देखो ध्यान से। अगर मैंने एक ऐसे लिखा 1/2 लिखा, तो 1/2 क्या हमारा रैशनल नंबर है। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो हमें क्या मिलेगा, 0.5। तो देखो पॉइंट के बाद क्या हो गया, जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब रुक गया। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा, सेकेंड पॉइंट में लिखा, मान लो लिखा 1/10 लिखा। ठीक है, तो 1/10 हमारा क्या है, ये नंबर क्या हमारा रैशनल नंबर है। अब इसको हमने क्या लिखा, 0.1। तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद क्या हो गया, ये जो नंबर है ना रुक गया, डेसिमल के बाद 1 आया, टर्मिनेट कर गया। तो इस टाइप के जो थर्ड देख लो एग्जांपल, मान लो हमने लिखा 99/40 लिखा, इसको हम क्या लिखेंगे, 0.0099 ऐसे लिख दिया हमने। तो ये 99/10,000 क्या हमारा एक रैशनल नंबर है, बिकॉज ये P/Q के फॉर्म का है। अब इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला, 0.0099। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आए, 4 डिजिट तक आए। बट ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद ये जो नंबर है वो टर्मिनेट कर गया, रुक गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के, जैसे इस टाइप के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेट कर जाएगा। तो जितने भी दुनिया के टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, याद रखिएगा। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर। मान लो कि अगर मैंने तुम्हें लिखा 0.3, ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो ये 0.3 है क्या, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे, इसको तुम लिख सकते हो 3/10 लिख सकते हो ना। तो देख लो ये P/Q के फॉर्म का आ गया। अगर तुमने लिखा 5.9986, तो ये देख लो डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद फिर ये टर्मिनेट कर गया, 4 डिजिट तक आया, टर्मिनेट कर गया। तो ये 5.9986 क्या है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं लिख लेंगे 59986/1234। तो मैंने अभी क्या बोला, ऐसे चलो मैं लिख देता हूं, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल represents a rational number। क्या होता है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
देखो यहाँ पे दो वर्ड है, सबसे पहला लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो टर्मिनेट नहीं किया, मतलब रुकेगा नहीं, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट तक वो आगे बढ़ता जाएगा। और दूसरा क्या, और रिपीट भी नहीं करेगा, सॉरी, बट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेगा, नहीं रिपीट करेगा। दो वर्ड है, एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा डेसिमल के बाद डिजिट, और दूसरा क्या होगा, रिपीट करेगा। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड रिपीटिंग भी है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा जो डेसिमल हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो, फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर मैंने तुम्हें ऐसे दिया 1.3333, अब इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को देखो, ये टर्मिनेट कर रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्यों, बिकॉज डेसिमल के बाद 3333 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अभी मैंने कितने 4 डिजिट तक लिखे, तुम 40,000 डिजिट तक लिख दो तो ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट क्या रिपीट कर रहा है, देखो ये 333 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा ये क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब कैसे लिखूंगा इसे P अपॉन Q के फॉर्म में, ये भी आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब अगर मैंने ऐसे लिखा 1.94565656 ऐसे लिख दिया मैंने, 56 ऐसे कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, डेसिमल के तुरंत बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे डेसिमल के 2 डिजिट तक 94 तक तो रिपीट नहीं कर रहा है, उसके बाद क्या है कि ये 5656 देखो ये रिपीट कर रहा है, ये 56 रिपीट कर रहा है, ऐसे ये रिपीट कर रहा है। तो इसको ये भी क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, बिकॉज डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं कर, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, बट रिपीट तो कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, एंड दूसरा क्या हो गया हमारा रिपीटिंग। दोनों को भी आ गए इस डेसिमल में, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं, इसे भी मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसको मैं लिखता कैसे हूं, इसका दूसरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1.94, और क्या रिपीट कर रहा है 56, तो 56 पर ऐसे बार, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1.94, किसी बुक में ऐसे लिखा होता है 56, 5 के ऊपर एक डॉट, 6 के ऊपर एक डॉट। इसका मतलब क्या है कि ये 56 क्या होगा, रिपीट करेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 1.9060606 ऐसे लिखता हूँ, तो ये भी क्या है देखो, ये सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है, कंटिन्यू इस तरह से बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि रिपीट कर रहा है, ये जो हमारा 0606 है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1.906 और उस पर एक बार। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर ही है। क्या हमारा ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब मैं ये दिखाता हूँ कि इस टाइप के जो रैशनल नंबर है ना, इस टाइप के जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इस टाइप के रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट, किसे कन्वर्ट करना है, ये क्या हमारा सबसे पहले ये डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीटिंग। तो ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हमें इसे किस फॉर्मेट में लिखना है, P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिखना है। और वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये क्या हमारा इंटीजर्स है, और डिनोमिनेटर में क्या है Q, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हमें कन्वर्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 9th या 10th क्लास में ऑलरेडी कर रखा होगा, सॉल्व कर रखा होगा, बट एक दो एग्जाम्पल लेके मैं दोबारा एक बार रिवाइज कराता हूँ। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, मान लो कि इस नंबर को हमने x मान लिया, क्या मान लिया x के हमारे पास 3.45 पर ऐसे बार, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3.45, फिर लिखा 45, फिर लिखा 45, कितनी बार 45 लिखेंगे, इनफाइनाइट टाइम्स लिखेंगे, ऐसे ये तो बढ़ता जाएगा।
ठीक है। अब मैंने देखा कि डेसिमल के कितने डिजिट बाद नंबर रिपीट कर रहा है, तो डेसिमल के कितने डिजिट बाद कर रहा है, तो डेसिमल के तुरंत बाद नंबर रिपीट कर रहा है। और कितने नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर रिपीट कर रहा है। डेसिमल के तुरंत बाद देखा हमने कि डेसिमल के तुरंत बाद क्या हो गया, नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। और कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, 2 नंबर। देखो ये 4 5 4 5 दो नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक तो डेसिमल के तुरंत बाद नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो गया और 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो हमने इसे सबसे पहले इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, फ्रॉम 1 इंटू 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो अगर मैंने इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हमारा एक्स इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या हमारा, ये पूरा हमारा राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100x। लेफ्ट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई किया। अब राइट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू क्या होगा 3.4545 ऐसे करके ये हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब एक बात बता दूं कि अगर तुम जैसे ऐसे लिखा है ना यहाँ पे 2.9684 ऐसे लिखा है, अगर तुम इसको नंबर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जो डेसिमल है ना, ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा। और अगर तुम इसको 100 से डिवाइड करोगे तो जो डेसिमल होगा 2.9684 ये 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो 2 डिजिट पीछे आने का क्या मतलब है कि हो जाएगा 0.029684 और ये 2 डिजिट आगे आ जाएगा, इसका क्या मतलब है, ये हो जाएगा 296.84। ये डेसिमल 2 डिजिट आगे आएगा तो यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो एक तो 2 आया, 2 के बाद एक डिजिट क्या लाएंगे हम लोग 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.0। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि तुम अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 में कितने डिजिट है, 3 0 है। तो डेसिमल क्या होता है, राइट की ओर मूव करता है। और डिवाइड करोगे अगर 1000 से तो डेसिमल क्या होगा, लेफ्ट की ओर मूव करेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल क्या होता है, राइट की ओर मूव करता है। या 100 या 1000 से डिवाइड करने पे डेसिमल क्या होता है, लेफ्ट की ओर मूव करता है। अब कितने डिजिट मूव करेगा वो डिपेंड करेगा कि तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट राइट मूव करेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिजिट राइट मूव करेगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट लेफ्ट मूव करेगा। मीन्स इस लेफ्ट मूव करने का मतलब इस डायरेक्शन में, राइट मूव करने का मतलब इस डायरेक्शन में। ये बात आ गई होगी समझ में। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा डेसिमल होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो 100x हो गया। डेसिमल क्या होगा, 2 डिजिट आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे डेसिमल है ना, अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल तो क्या हो जाएगा 345.4545 ऐसे हो जाएगा। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है। अब हमने क्या किया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया है तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है। तो जब भी 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या करते हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों के राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखा माइनस, फिर फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स, फिर सेकंड इक्वेशन का क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड क्या होगा 345.4545 ऐसे होगा ना ये, माइनस फिर फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिखेंगे तो ये क्या हमारे पास 3.454545। ठीक है। अब 100x माइनस एक्स क्या होगा 99x। अब तुम इसको देखो, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो 345.45 ऐसे है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये क्या हमारा 3 पॉइंट, तो 3 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट यहाँ ऐसे लिखेंगे 454545, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे तो क्या होगा, ये सब तो 0 हो जाएगा, 5 - 5 0, 4 - 4 0, अगेन ये सब तो डेसिमल के बाद सब तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0.5 - 3 2 हो जाएगा और ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो हमें क्या मिला 342.0, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 342, ऐसे हो जाएगा ना 342।
समझ में आया ना कैसे हमने किया इसको सब्ट्रैक्ट। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा 342। तो यहाँ से x क्या होगा 99 से डिवाइड कर देंगे तो 342/99। और x हमने किसे माना था स्टार्टिंग में, इसे माना था ना 3.45 बार को। इसका क्या मतलब है x जिसे हमने माना था 3.45 बार, जिसको हमने लिखा 3.45 ऐसे लिखा हमने। ये किसके इक्वल हो गया 342/99। समझ में आ गई होगी बात में। अब ये देखो P/Q फॉर्मेट का है। ये किस फॉर्मेट का है P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये आ गई होगी बात समझ में। P एंड Q क्या, बोथ आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये देख लो ना, जब मैंने इसको ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को जब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर है और इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है। तो मैंने अभी बोला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है हमारा, एक कौन सा रैशनल नंबर होता है हमारा, ये क्या होता है रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग भी रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे देखो ये टर्मिनेट कर गया ना यहाँ पे, तो ये भी रैशनल नंबर है। जैसे ये टर्मिनेट कर गया तो ये भी रैशनल नंबर है। डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर गया तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। इसको बहुत आसान होता है, एक ही लाइन में हमने क्या करते हैं P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसके लिए ये सब प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये P/Q के फॉर्मेट में आएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।